वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज हम 2012 में रिलीज हुई मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द वॉल। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक मिस्टीरियस वॉल की वजह से एक अकेली लड़की और उसका डॉग जंगल में फंस जाते हैं और वो कैसे सरवाइव करते हैं। मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने कार से किसी ऑस्ट्रेलियन पहाड़ों पर घूमने के लिए आई है। उसके साथ यूगो और लुइस है और उनका पैराडॉग लिंक्स। वो लोग एक लॉज में रुकते हैं। वहाँ जाने पर लुइस और यूगो उस गाँव के किसी पब में जाते हैं और पीछे रह जाते हैं वो लेडी और उसका पेट डॉग लिंक्स, क्योंकि उस लेडी को रिलैक्स करना था। उन दोनों का वेट करते करते वो सो जाती है। इस लेडी को हम सेरा बुलाएंगे। दूसरे दिन जागने के बाद पता चलता है कि वो दोनों अभी तक नहीं लौटे हैं। उसे अपने चारों ओर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। अपने फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए सेरा अपने डॉग के साथ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने पर डॉग अचानक से भौंकने लगता है तो सेरा लिंक्स के पास जाकर उसे आगे जाने के लिए कहती है, लेकिन पता नहीं उसने ऐसा क्या देख लिया, वो एक स्टेप भी आगे नहीं जाता बल्कि उल्टे पाँव पीछे भाग जाता है। लेकिन सेरा आगे बढ़ती है और एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है। उसे आगे क्या है ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस वो इनविजिबल वॉल को अपने हाथ से छूकर महसूस कर पा रही थी। वो वॉल रॉक से लिंक थी। वो बहुत कोशिश करती है आगे जाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो वो अपने डॉग लिंक्स के साथ वहाँ से निकल जाती है। वो जैसे ही फार्म हाउस के तरफ आती है वहाँ उस फार्म हाउस के ओनर दिखाई देते हैं। वो उनसे बात करने के लिए जाने लगती है कि तभी फिर से वो सेम वॉल से टकरा जाती है। हम नोटिस करते हैं कि वो दोनों किसी टाइमलाइन में स्टक हुए हैं। पानी कंटिन्यूअसली बह रहा था लेकिन वो दोनों जैसे स्टैचू बन गए थे। सेरा बहुत कोशिश करती है उन्हें आवाज़ देने की, लेकिन जैसे उसकी आवाज़ उस बैरियर से आगे नहीं जा रही थी, फिर सेरा वहाँ से चली जाती है। सेरा हर रोज उसी जगह पे जाके चेक करती है क्या वो वॉल है या नहीं, लेकिन हमेशा उसे मायूस होकर ही लौटना पड़ता है। एक रात सेरा को डोर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो डर जाती है और बहुत ही ध्यान से डोर ओपन करती है और वो उसी वॉल से टकरा जाती है। वो इनविजिबल वॉल अब उसके लॉज के एंट्रेंस तक आ गई थी। ये देख वो जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आंखें खुल जाती है। ये उसका सपना था। नेक्स्ट मॉर्निंग उठने पर वो अपने लॉज के एंट्रेंस को चेक करती है, लेकिन जैसे उसने सपने में देखा था वैसा कुछ नहीं हुआ था। बाइनोकुलर से देखने पर उसे पता चलता है कि ग्लास के दूसरी तरफ के लोग मर गए हैं। सेरा वॉक पे जाती है तो वहाँ उसे एक गाय दिखाई देती है। वो उसे अपने साथ ले जाती है ताकि उसे पता नहीं कि ये सब कितने दिनों तक चलेगा। वो उस गाय को खाना देती है और उसका नाम बेला रखती है। ये उसके हार्डशिप में एक ब्लेसिंग की तरह था। सेरा इस बैरियर को मिटाने का सोचकर यूगो की गाड़ी लेके उसी पॉइंट पे जाती है। अपनी गाड़ी से वो उस वॉल को हिट करती है, लेकिन उसकी गाड़ी उस वॉल से टकरा जाती है। वॉल को तो कुछ नहीं होता, लेकिन इस टकरार के वजह से सेरा के माथे से खून आने लगता है। अपने लॉज में वापस आके वो अपना एक्सपीरियंस एक कागज पे लिखती है। अब यहाँ आए उसे 10 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उसे ढूंढते हुए कोई नहीं आया था। उसकी हिम्मत टूट रही थी। वो अपनी जान देने के बारे में भी सोचती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। सेरा इस सिचुएशन से लड़ने का डिसाइड करती है। वो यूगो को थैंक्स कहती है कि उसने सारा खाने पीने का इंतजाम किया था, तो सेरा का विंटर आराम से गुजर जाता है। सारा कैलेंडर में चेक करते हुए पासिंग डेज का काउंट रखती है। सेरा समर में पोटैटो की खेती करती है। ये तो हम ह्यूमंस अपने एग्जिस्टेंस से ही करते आ रहे हैं। ऐसे ही टाइम बीतता है और एक दिन बारिश का मौसम आता है। सेरा को बाहर कुछ आवाजें आती है। वो थोड़ा डर जाती है और अपने हाथ में नाइफ लेके बाहर जाके चेक करती है। वहाँ उसे बारिश में भीगी हुई एक छोटी सी कैट मिलती है। सेरा उसे भी अडॉप्ट करती है। ऐसे ही 4 महीने बीतते हैं और उनका खाने का सामान खत्म होने लगता है और अभी तो विंटर भी बस आने ही वाला था। खाना लाने की जिम्मेदारी अकेली सेरा पर ही थी, तो सेरा लिंक्स के साथ एनिमल हंटिंग पे निकल पड़ती है। ऐसा करना सेरा नहीं चाहती थी, लेकिन सरवाइव होने के लिए ये जरूरी था। वो राइफल से एक डियर को शूट कर देती है, लेकिन शूट करते समय राइफल के रिकॉल से उसे चोट लगती है। इस फेल अटेम्प्ट के बाद सेरा रिटर्न जाने का फैसला करती है। रिटर्न आते हुए उसे कार में एक मैप मिलता है जो उसे और एक नेबरिंग रिसोर्ट का लोकेशन शो कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग सेरा लिंक्स के साथ दूसरे ऊंचे पहाड़ों पे एक लॉज पे जाती है। वो रास्ता बहुत ही खूबसूरत था।
हल्की सी धूप थी, एक शांति थी, आवाज थी तो बस बर्ड्स की। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक ट्रक दिखाई देता है। कोई दिखाई देने की उम्मीद में वो आगे जाने लगती है, लेकिन जा नहीं पाती। वही बैरियर उसे रोक लेता है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करती। वो वैसे ही शांति से वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ट्रेकिंग करने के बाद सेरा को एक लॉज मिलता है। वहाँ से वो कुछ ज़रूरी सामान लेती है। उसे लिंक्स के साथ थोड़ी देर धूप में बैठना था, लेकिन उसे बेला को भी खाना देना था, तो वो और लिंक्स वहाँ से चले जाते हैं। रिटर्निंग वे में सेरा एक डियर को शूट करके अपने साथ ले जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा था। एक गिल्ट के साथ वो आगे बढ़ने लगती है। उस रात तेज़ बारिश और थंडरिंग होती है। सेरा ठीक से सो भी नहीं पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंक्स और उसे कबर्ड में से कुछ आवाज़ें आती है। चेक करने पर सेरा को वहाँ एक टाइनी किटन दिखाई देती है। ये उसे कैट का बच्चा था। सेरा उसका नाम पर्ल रखती है। उसे लगता है कि ये वाइट कैट अनलकी है, जो उसकी तरह ऐसे अननोन लोकेशन में फंस गई है। सेरा कहती है कि वो भी एक एनिमल्स की तरह ही है, जिन्हें कभी न कभी तो मरना ही है। इन द मंथ ऑफ जुलाई सेरा हार्वेस्टिंग करना शुरू करती है। हार्वेस्टिंग की वजह से उसके हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है। उसके फिजिकल कंडीशन की वजह से उसे 3 हफ्ते लगते हैं सिर्फ हार्वेस्टिंग करने के लिए। अभी सेरा बहुत वीक फील करने लगी थी। कितने रातों से तो वो ठीक से सो भी नहीं पाई थी। रात में उसे अजीब अजीब से सपने आते थे, लेकिन वहाँ उसे हमेशा चीयर अप रखने के लिए लिंक्स था। वो खुद भी 3 मिनट से ज़्यादा निराश नहीं रह सकता, और सेरा भी उसके वजह से ज़्यादा देर सैड फील नहीं करती। सेरा दूसरे दिन एक नई रास्ते की खोज में जाती है। वहाँ उसे पेड़ पे ह्यूमन क्लोज लटके हुए दिखाई देते हैं, और तेज हवा के वजह से माउंटेन से स्नो फ्लो हो रहा था। इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ गई थी। सेरा को ठंड से बचने के लिए अभी लॉज के अंदर ही रहना पड़ रहा था। उसे बार बार पर्ल की चिंता हो रही थी। पर्ल 3 दिनों से गायब थी। सेरा अर्ली मॉर्निंग उसे ढूंढने जाती है। उसे पर्ल तो मिल जाती है, लेकिन वो शायद ठंड के वजह से मर गई थी। वो उसे वही दफन कर देती है और कहती है आज रात तक बारिश रुक जानी चाहिए। सेरा के लिए ये फर्स्ट टाइम था जहाँ उसने मौत को इतने करीब से देखा था। सेरा ओल्ड कैलेंडर के पीछे अपने डेली रूटीन को लिखती है। उसकी गाय बेला एक बच्चे को जन्म दे रही थी। सेरा इस प्रोसेस में उसकी हेल्प करती है। बेला एक पैरे से काफ को जन्म देती है। यहाँ सेरा को सर्वाइवल के लिए निर्दोष एनिमल्स को मारना पड़ रहा था, और इसी गिल्ट के वजह से उसे रात को नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ हफ्तों के बाद सेरा और उसके ग्रुप मेंबर्स पहाड़ों की चढ़ाई शुरू करते हैं। वो अपना समर वही स्पेंड करते हैं। खुली जगह पर सेरा को अभी फ्रेश लग रहा था। वो अपने साथ कोई डायरी कैरी नहीं करती, क्योंकि अभी वो जो पल जी रही थी उसे वो अच्छे से याद रहने वाला था, तो वो उसे बाद में नोट डाउन करने का सोचती है। वो अपने मीडो में जाके थोड़ा रिलैक्स करती है। वहाँ वो ये खूबसूरत नज़ारे, वार्म सनशाइन और रात में ये तारे देखकर सेरा एंजॉय कर रही थी। सेरा अक्टूबर के मंथ में वापस अपने लॉज में जाती है और उसका एक्सपीरियंस नोट डाउन करती है। विंटर शुरू हो गए थे और साथ में स्प्रिंग सीजन भी। समय बीतता जा रहा था। सेरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों लिख रही है, और वो जो ये अरेंजमेंट्स कर रही है वो भी बेमतलबी है। नेक्स्ट सीन में हम सेरा को अपनी चेयर में शांत बैठा हुआ देखते हैं। वो सोच रही थी कि कैसे एनिमल्स और ह्यूमंस को अपने मर्जी के बगैर जीना पड़ता है। एक सुबह सेरा के बालकनी में व्हाइट कलर का कौवा आता है। सेरा को लगता है कि वो उसके ब्लैक फैमिली से बिछड़ गया है, या फिर उसके अलग होने से उसे अलग कर दिया गया है। सेरा उसे कुछ खाने के लिए देती है। उसे देखकर सेरा को उसका अकेलापन याद आता है। अभी वो खुद के पास से धीरे धीरे छुट्टी चली जा रही थी, और हम देखते हैं कि सेरा खुद को इस नई लाइफ में डाल रही है। जून के सीजन में सेरा फिर से उसी मीडो में जाती है अपने ग्रुप्स के साथ, लेकिन इस बार उसे पहले की तरह फील नहीं होता। वो लिंक्स को भी लेकर परेशान होती है। अभी लिंक्स किसी भी चीज़ से नहीं डरता, लेकिन अगर कभी सेरा को कुछ हुआ तो लिंक्स क्या करेगा, ये सोचकर वो सहम जाती है। क्योंकि डॉग जिस इंसान से प्यार करते हैं फिर वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। उस इंसान के बिना रहना डॉग्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक दिन हाइक से आते हुए लिंक्स कुछ नोटिस करता है और उस ओर तेजी से भागने लगता है। सेरा भी उसके पीछे जाती है तो वहाँ एक अननोन आदमी ने बेला के काफ को कुल्हाड़ी से मार दिया था। ये देख लिंक्स उस आदमी पर हमला करता है और सेरा भागती है घर के अंदर अपनी गन लाने के लिए। जब तक सेरा गन लेके आती है ये आदमी लिंक्स को मार डालता है और सेरा उस आदमी को शूट कर देती है। बेचारा लिंक्स। सेरा तो उसे पकड़कर रोने लगती है। वो उस स्ट्रेंजर की डेड बॉडी पहाड़ों से नीचे फेंक देती है और लिंक्स को दफन करती है।
उस मीडो को छोड़कर सेरा और बेला अपने लॉज में वापस आते हैं। अक्टूबर के मंथ में सेरा पोटैटो फ्रूट्स की खेती करती है। विंटर जल्दी ही आने वाला था तो फिर एक बार नोट्स लिखना स्टार्ट करती है, लेकिन फरवरी आते आते उसके सारे स्टेशनरीज खत्म हो जाते हैं और इस सीन के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। पता नहीं सेरा कभी यहाँ से निकल भी पाएगी या नहीं। सो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।